सावरकर, इस कार्यक्रम में सावरकर किस तरह से एक सपना लेकर चले थे और वो था हिंदुस्तान की आज़ादी का सपना। उनके बारे में कहते हुए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला। इस कविता से उनकी वो तिलमिलाहट दिखती है। तिलमिलाती हुई आत्मा किस लिए तिलमिला रही थी? हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और उसके लिए सावरकर जी ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष की गाथा और कथा जो है लोगों को सही में मालूम होनी चाहिए, और उसी से हमको प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से करेज के साथ हमको खड़े रहना है, स्ट्रेंथ के साथ हमको खड़े रहना है। सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। ऐसा बहुरंगी व्यक्तिमत्व सावरकर, इन्होंने कविता लिखी, साहित्य में भी उन्होंने कितने सारे अलग अलग बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह, नाटक, निबंध, क्या क्या नहीं लिखा। और आश्चर्य की बात है, कविता और क्रांति दोनों साथ साथ चलना मुश्किल है। वाजपेयी जी कहते हैं, कविता और भ्रांति हो सकती है, लेकिन कविता और क्रांति मिलना बहुत मुश्किल है। और सावरकर जी के बारे में बात करी जाए तो बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। सावरकर का व्यक्तिमत्व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व था। सावरकर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। तो पहला आरोप ये है कि वो जातिवादी थे। तो सचमुच सावरकर जातिवादी थे? देखिए, सावरकर ने जाति पाति का निर्मूलन हो, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। सावरकर जब रत्नागिरी में थे, स्थानबद्ध थे, तब उन्होंने अस्पृश्यता निर्मूलन का कठिन और जटिल कार्य किया। अस्पृश्य को हरिजन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम सभी हरिजन हैं, ऐसा वो मानते थे। उन्हें पतित ना कहा जाए, क्योंकि हम सभी ही पतित हैं, ऐसा भी उनका विचार था। इन्हीं विचारों को लेकर सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया। सावरकर ने दलितों की बस्तियों में जाकर उन्हें शिक्षा और स्वच्छता का महत्व समझाया। उनके लिए विशेष जलपान गृह शुरू किए, सहभोजन के कार्यक्रम शुरू किए। इतना ही नहीं, सावरकर ने अपनी पत्नी यमुनाबाई के सहयोग से महिलाओं को एकजुट करने के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किए थे। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही स्पष्ट विचार सावरकर के हमें दिखते हैं। वेद पठन किसी विशेष समाज का अधिकार नहीं है, बल्कि जो वेदों का अध्ययन करेगा वो वेद पठन पाठन का अधिकारी होगा, ऐसा वो मानते थे। और इसके लिए अति दलितों के बच्चों को वेद की शिक्षा सावरकर ने दी। दूसरा आरोप सावरकर पर ये लगाया जाता है कि वो हिंदुत्ववादी धर्मांध थे। क्या सच में वो हिंदुत्ववादी धर्मांध थे? नो, सावरकर हिंदुत्ववादी ज़रूर थे, लेकिन उसी तरह वे एकमात्र धर्मनिरपेक्ष नेता थे और है। उनका ऐसा मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम ही समस्त मानव जाति का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, और इसके लिए सावरकर को जड़ से समझना होगा, और वो हम करते नहीं हैं। जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं वो भी नहीं करते हैं। सावरकर ने हिंदू शब्द की सरल व्याख्या की है। वे कहते हैं, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभुश्चैव सवै हिंदुरिति स्मृतः। इसका अर्थ है, सिंधु नदी से सागर तक फैली हुई जो हमारी भारत भूमि है, उस भूमि को जो
पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है। सावरकर के इस सर्वसमावेशी हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया जाए तो समाज में पेच ही खत्म हो जाएगा। अब राजनीति करने वाले फिर अपनी रोटियां कैसे सेकेंगे? उन्हें रोटी सेकने को नहीं मिलेगी और इसीलिए उन्हें ही कट्टरपंथी ठहराया जाता है, बल्कि ऐसा है नहीं। सावरकर ने स्पष्ट किया कि यदि मुसलमान अपना धर्माग्रह छोड़ देते हैं तो मैं भी हिंदू धर्माग्रह नहीं रखूंगा। सावरकर का विरोध इस कारण था, इसलिए था कि धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए गैर हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार देने को उनका सख्त विरोध था। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा सावरकर मानते थे, और इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट विचार रखा था। सावरकर कहते हैं कि वर्तमान काल में क्या योग्य है, यह निश्चय करने का अधिकार समाज का है, धर्म ग्रंथों का नहीं। धर्म को घर में माने, सड़क पर न लाए। अब आप सोचिए कि 40-50 साल पहले सावरकर जी ने ये विचार रखे थे कि धर्म को सड़क पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से बवाल मचा हुआ है। संसद में प्रवेश करते समय प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपना धर्म, पंथ, जाति पाति बगल में रखकर भारतीय नागरिक के तौर पर प्रवेश करे, ऐसा विचार सावरकर ने स्पष्ट रखा था। क्या आज के सांसद ऐसा करते हैं? नहीं, बल्कि उल्टा होता है। धर्म और जाति पाति के नाम पर ही वो चुनाव लड़ते हैं और फिर संसद में आकर फिर से अपनी राजनीति करते हैं। ऐसे विचार रखने वाले सावरकर को क्या हम धर्मांध कह सकते हैं? उसके बाद सावरकर ने जो भी विचार रखे, जो स्पष्टता उन्होंने रखी थी, उसके लिए उनके ऊपर आरोप लगते रहे। दूसरा आरोप ये लगाया जाता है कि सावरकर ने अंग्रेज़ों की सहायता की या मदद की। सावरकर को रिक्रूटर, अंग्रेज़ों का एजेंट बुलाया गया। इसके लिए कारण ये है कि अंग्रेज़ों की सेना में घुसकर सैनिक शिक्षा लेकर उस शिक्षा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में होगा, ये उसके पीछे का नीतिगत विचार था। और इसीलिए सावरकर ने यंग जो जनरेशन थी उनको आह्वान किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैनिक शिक्षा ले, सेना में भर्ती हो। उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें, अंग्रेज़ों के शासनकाल में उनकी सेना में हिंदुओं की संख्या लगभग 35% थी। सावरकर के सैनिकीकरण के समर्थन से हिंदुओं की संख्या बढ़कर 65% तक पहुंच गई। सच्चाई हम सबको मालूम है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो किस आधार पर हुआ? विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ है। विभाजन के बाद सभी मुस्लिम पलटनें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई। अगर आप सोचो, अगर क्या होता अगर सावरकर ने हिंदुओं के सैन्य भर्ती मुहिम न शुरू की होती तो पाकिस्तान की सेना हमारी सेना से दुगुने आकार की होती। पाकिस्तान अगर आक्रमण करता, जैसे ही हमें आज़ादी मिली और आक्रमण करता, तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता। और बाद में 1948 में हुआ ही ऐसा। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर जब आक्रमण किया तब बहुत कठिन समय था, लेकिन हम सैन्य बल में किंचित भी कम नहीं पड़े। सच कहे तो इस
एक दूरगामी दृष्टिकोण के लिए हमें उनका ऋणी होना चाहिए, लेकिन हम दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग आरोप जो सावरकर के ऊपर लगाए जाते हैं वो किस तरह से गलत है, ये समझाने की कोशिश हमने की। सावरकर का व्यक्तिमत्व और उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। सावरकर खुद कहते थे कि आज मैं जो विचार रख रहा हूँ वो विचार आज लोगों को समझ नहीं आएगा, लोग उसका स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन 40 साल बाद लोग मेरे विचारों को स्वीकार करेंगे, उसको समझेंगे। और यही बात आज हो रही है। 40-50 साल के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो विचार रखे वो बिल्कुल सच थे और उसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए सावरकर जी आज हमारे लिए आदर्श है, जो प्रैक्टिकली सोचते थे और दृष्टिकोण भी उनका बहुत अलग था। उनका एक विजन था जिसको शायद लोग समझ नहीं पाए, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि वो सच्चे देशभक्त थे, सच्चे वीर थे, और इसीलिए उनको वीर सावरकर कहा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी फीडबैक्स होगी या कमेंट्स होंगे उसका स्वीकार हम ज़रूर करेंगे, आपके सजेशंस के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। धन्यवाद।